कान दो हैं, मुख एक है, इशारा सीधा सा है, सुनो ज्यादा बोलो कम। और हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। और घरों में तो जितनी लड़ाइयां हो रही वो इसी बात पे हो रही, इसी बात पे हो रही। एक बार राजस्थान के पति पत्नी, हमारा एक चेला है आजकल यहीं रह रहा है राजस्थान के बारा में, चंगीलाल। चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। तो चंगीलाल मुन्नी बाई दोनों घर से बाहर निकले और गए और जाकर के रेस्टोरेंट में बैठकर पूड़ी खाने लगे। देखना सुनने का असर क्या होता है, ठीक से ना सुनो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो 4-5 पूड़ी पत्नी ने खा ली। धीरे से पत्नी बोली, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक पराठा खा लूं। 4-5 पूड़ी हो गई, 1-2 पराठा और खा लूं। पति ने बड़ी समझदारी से कहा, नागिन खा ले। पत्नी नाराज हो गई, बोले वाह, अब नहीं हमें खाना, बाहर में जाए, आज के बाद तुम्हारे साथ आना भी नहीं हो, तुम तो बेकार हो, हमारी प्रसन्नता देख ही नहीं सकते हो। हम समझ गए जब से शादी हुई हमारा तो कर्म फूट गया, हमें तुम्हारे साथ रहने ही नहीं। पति बोला क्यों? बोले हमको नागिन कह रहे हो। अरे पति बोला, नागिन नहीं कहा, हमने ये कहा नागिन, गिन मत, खा ले। हैं? देखो शब्द वही है, अर्थ बदल गया है। तो हम आपसे कहना ये चाहते कि भगवान ने 2 कान दिए और सुनने के लिए दिए, और हर बार कथा का अर्थ बदल जाता है, कथा वही रहती है। इसलिए बार बार जो भगवान की कथा को सुनता है फिर अपने मुख से गुणानुवाद गाता है, वही हनुमान जी के चरणों को पा जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भी कथा बड़ी प्रिय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, कथा क्या है? सत्संगति, सत्संग है कथा। अच्छा, सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के बारे में बोलना ही सत्संग है। देखो, बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और किसी इंसान के जीवन में जब संत आते हैं और भारत की भूमि पर जब संत विचरण करते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। इसलिए मेरे माई बाप, सत्संग बहुत जरूरी है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोट अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट रोज प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए। क्यों? सत्संग सुनने से बुद्धि बड़ी निर्मल हो जाती है, और जिसकी बुद्धि निर्मल होती है उसी को हनुमान जी महाराज प्राप्त होते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, कपट श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को पाने वाला कौन? जिसका मन निर्मल हो गया हो। अब तुम्हारे मन में भरा हो काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मद, मत्सर, फिर कहते गुरुजी हमें भगवान नहीं मिल रहे, ठटरी के बरे नक कटा है। अरे तुम काम की चर्चा करते हो, हम राम की चर्चा करते हैं।
हनुमान जी मिलेंगे राम की चर्चा से, काम की चर्चा से नहीं। इसलिए राजस्थान के पागलों, तुम काम काज के बंदर मत बनो, बनना ही है तो राम काज के बंदर बनो। है? राम काज का मतलब, राम काज क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों पर हमारा परिवार चले और जो कर्म करें उसमें हमारा मन लगकर प्रभु के चरणों में ध्यान बढ़े, हमारे बच्चे विवेकवान बने, रामचरितमानस का घर में पाठ हो, मंदिरों में श्री राम नाम के जयकारे हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, यही राम काज है। अरे हम तो छोड़ो, हमारे अनंत बलवंत श्री वीर हनुमंत लाल जी का जन्म और अवतार ही राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी, राम काज लगी, तब अवतारा, और सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। श्री हनुमान जी का अवतार राम काज के लिए हुआ है पृथ्वी पर। और हम एक बात बता दें, त्रेता में भी उन्होंने राम नाम का झंडा लंका में गाड़ा, द्वापर में भी उन्होंने, महाभारत में राम नाम का झंडा उन्होंने गाड़ा, अब कलयुग में भी राम नाम का झंडा गड़ करके ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। पूछो क्यों? अरे हनुमान जी महाराज तो हमेशा है, चारों युग परिताप तुम्हारा, बोलो बोलो बोलो, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी तो चारों युगों में है। अरे चारों युगों में हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राक्षसों की ठटरी बारने के लिए हनुमान जी हैं। हाँ, एक बात और बोल दे, जितने लोग यहां राजस्थान के आज कथा सुन रहे हैं, केवल आप हनुमान जी के भक्त बन जाइए, फिर भारत में बजरंग बली के अलावा किसी की नहीं चलेगी। और भारत में क्या, पूरी दुनिया में ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। आहा हा हा हा। लेकिन हनुमान जी भी किसके प्रेमी हैं? कथा के प्रेमी हैं भैया। और राजस्थान वालों से बोलो भाई कथा सुन लो, महाराज जी पौवा पिएंगे। अरे राम 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 राम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बेफिजूली की बातें छोड़ो, नशा में नहीं पड़ना। जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को, जाम माने शराब, जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, राम नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। आहा, क्यों? जाम वो पीते हैं जिन्हें राम पीने को नहीं मिला। और पिबत, आप राम नाम पी लीजिएगा, एक बार अगर तुम्हें रस लग जाएगा तो तुम घर पर भी जय 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 बजरंग बली बोलोगे। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, वो कथा में ही मिलते हैं। अच्छा, हनुमान जी कथा में क्यों मिलते? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। जहां जहां कीर्तन श्री राम जी का होता वहीं हमारे हनुमान जी पहुंच जाते, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। अच्छा महाराज, कथा से क्या होता है? क्या होता है? 3 घंटा बर्बाद करना है बेफिजूली में, धक्का खाओ मुक्का खाओ, 3 घंटा बर्बाद करो, क्या हो जाता है? ठटरी के भरे। फिल्म देखने से क्या होता है? मजा आता है? मजा लोगे तो सजा पाओगे, कथा में आओगे तो आनंद पा जाओगे। है? दूसरी बात, एक बात और, कथा में आने वाला व्यक्ति 100 भी शिव बन जाता है, 100 भी शिव बन जाता। और आपको बताएं, शिव बनने का मतलब क्या? हनुमान जी का अंदर जाग जाना, क्योंकि हनुमान जी भी शंकर जी के अवतार हैं। शंकर सुमन बनाए वही हनुमान कहलाए।
जो निर्बल है, जिसका कोई नहीं है, निर्बल को हनुमान जी सबल बना देते हैं। धन्य है विभीषण जी। विभीषण जी की बड़ी बड़ी दुर्दशा है लंका में। विभीषण जी भी आंखों में आंसू भरकर रोते हुए हनुमान जी से कहते, जिमि दसिननि महो जीभ बिचारी। हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में हमारी जीभ है, वैसे ही हमारी दुर्दशा है। हनुमान जी कहते, डरिए मत विभीषण। विभीषण कहते, डरो ना, रावण साधारण नहीं है तो हमारा भाई, पर वेरी डेंजर ब्रदर, बहुत खतरनाक भाई है, साधारण नहीं है, खा जाएगा कच्चा। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो। विभीषण जी बोले, हम निर्बल हैं, काहे ना चिंता करें, भाई कोई मोटा ताजा आदमी हो तो लड़ ले। रावण से बड़े बड़े देवता नहीं टिक पाए, हमारी जैसा 1.5 हड्डी का आदमी क्या टिकेगा। बात भी सही है। रावण के गुरुजी शंकर जी, और शंकर जी के 5 मुख, वो भी नहीं टिक पाए। रावण इतना खतरनाक आदमी है कि एक बार शंकर जी के पास गया और कैलाश पर्वत को उठाकर ऊपर नीचे करने लगा। अब कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर जी, रावण लगा ऊपर नीचे करने। ऊपर बैठने वालों की सोचो क्या दशा हो रही होगी। पार्वती जी हिले, रावण ऊपर नीचे कर रहा, शंकर जी हिले। पार्वती जी बोली, महाराज भूकंप आ गया। शंकर जी बोले, भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आया है। पार्वती जी बोली, ये कौन सा चेला है। शंकर जी बोले, रावण है, रावण, वो आएगा तो भूचाल ही तो लाएगा। रावण जैसा कोई चेला पाल ले, भूचाल ही तो आएगा। तो विभीषण जी कहते हैं, हे हनुमान जी, ऐसा बलवान रावण जिनके सामने उनके गुरु नहीं टिके, हम क्या टिक पाएंगे। हनुमान जी बोले, तुम घबराओ मत, तुम हो निर्बल, वो है बलवान, फिर भी क्यों चिंता करते हो, अब तुम्हारे साथ खड़े हैं हनुमान। आहा, तो निर्बल को जो बलवान बनाए वही हनुमान कहलाए। हनुमान जी का काम क्या, कलयुग में केवल और केवल यही काम है श्री हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज निर्बल को बलवान बना देते हैं। आपसे भी हमारी प्रार्थना है राजस्थान के लोगों, हनुमान जी जैसा कोई देवता नहीं है, इसलिए ऐसे अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल के चरणों को पकड़ लो, आप भी निर्बल से सबल हो जाओगे और रावण जैसा बलवान शत्रु भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। आहा हा, देखो अब हनुमान जी की कृपा कैसे होगी। अब बड़ा क्वेश्चन तो ये भी है, हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे। हनुमान जी रीझते किस पर हैं, जरा ये देख लीजिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, रसिया रे रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा। हनुमान जी महाराज देखो
चरित्र सुनने के रसिक हैं, सुनने के, बोलने के नहीं। देखो ब्रह्मा जी ने कान कितने दिए? बोलो, 2। किस लिए दिए? कि फलाना बदनाम हुआ, ढिकाने के लिए ये गाना सुनो है क्या? इसीलिए भगवान ने कान दिए। कान दिए 2, मुख दिया, बोलो बोलो। अब भाई राजस्थान वालों के पास 2 मुख हो तो हनुमान जी जाने।